जी, तो जी। वो ये कहते हैं कि जब तक आप हिंदू से नफरत को अपने निसाब से, अपने सिस्टम से खत्म नहीं करेंगे, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। और जी, हिंदू से जो नफरत है वो फिर इंडिया से नफरत में बदल जाती है। कि हिंदू फलाना है और ये है। व्हाट डू यू मीन बाय हिंदू? मैं भी हिंदू था। मेरे माँ-बाप भी हिंदू थे, जब वो मुसलमान थे लेकिन हिंदू थे वो। क्यों? हिंदू का मतलब है कि हिंद में रहने वाला। हिंद, हिंद इंडस वैली, इंडस सिविलाइजेशन। मैं भी उसके हिसाब से, जो वहाँ मुसलमान है वो भी हिंदू है। तो ये कह देना कि साहब वो हिंदू फलाना, हिंदू ये, हमें इस चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन हमें ऐसा कोई फिक्र नहीं है कि इंडिया हमसे कितने फील्ड्स में कितना आगे निकल गया है, और हम तो कोई एक्सपर्टीज भी डेवलप करने की कोशिश नहीं कर रहे। भारत को और हिंदू धर्म को अलग से नहीं देखा जा सकता। पहले जो भारत का एक सो कॉल्ड सेकुलर स्ट्रक्चर होता था, उसमें भी हिंदू धर्म या कांग्रेस वाले भी हिंदू धर्म के इश्यूज को देखते थे। ऐसी बात नहीं थी कि वो नहीं देखते थे, लेकिन वो बर्दाश्त कर लेते थे पॉलिटिकली। लेकिन जो आज का भारत है, उसमें हिंदू सिविलाइजेशन की रिवाइवल हो रहा है। सिविलाइजेशन है, ये हजारों साल पुराना है, और अगर आप धर्म के साथ छेड़खानी करेंगे तो इसका बैकलैश होगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो 100 साल के बाद बैकलैश होगा। तो वो ये कहते हैं कि जब तक आप हिंदू से नफरत को अपने निसाब से, अपने सिस्टम से खत्म नहीं करेंगे, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। और हिंदू से जो नफरत है वो फिर इंडिया से नफरत में बदल जाती है। मसलन 65 की जंग के बारे में हमें क्या पढ़ाया जाता है कि बुज़दिल दुश्मन ने रात के अंधेरे में हम पे हमला कर दिया। यानी कितनी बड़ी कंट्राडिक्शन है उसमें, वो हमें नजर नहीं आती। ये अलग बात कि एयर मार्शल असगर खान जैसे एक रिस्पेक्टेड मिलिट्री ऑफिसर ने, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, उनके स्टेटमेंट्स यूट्यूब पे मौजूद है, कि जितनी भी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंगें हुई, उनका स्टार्ट पाकिस्तान ने किया। बिल्कुल। तो सर, तो ट्रेड भी बंद कर दें। देखिए, हमारे साथ तो इतनी चीजें कॉमन है जो बहुत ही कम मुल्कों में कॉमन है। हमारा लैंग्वेज कॉमन है, हमारा कल्चर कॉमन है, हमारे त्योहार, हमारी तहजीब कॉमन है, वेदर वी लाइक इट, हमारे पास्ट कॉमन है। हम हजारों साल साथ रहे हैं। देखिए, जहां तक हिंदू की बात आपने की कि हिंदू फलाना है और ये है, व्हाट डू यू मीन बाय हिंदू? मैं भी हिंदू था। मेरे माँ बाप भी हिंदू थे, जब वो मुसलमान थे लेकिन हिंदू थे वो। क्यों? हिंदू का मतलब है कि हिंद में रहने वाला। हिंद, हिंद इंडस वैली, इंडस सिविलाइजेशन। मैं भी उसके हिसाब से, जो वहां मुसलमान है वो भी हिंदू है। तो ये कह देना कि साहब वो हिंदू फलाना, हिंदू ये, हमें इस चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा, इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। और ये नफरतें, दुश्मनी जो है, इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा, और इन चीजों को हमें चेंज करना पड़ेगा। देखिए, जी सर ये साहब, मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये बात जो है ना, सर जी, सैयद ने भी की थी। कहने जी, लगे कि मुझे हैरत है कि आप मुझे हिंदू नहीं समझते, जी, जी, बिल्कुल है। हालांकि मैं भी देखिए, हिंद का रहने वाला हूं। जी, बिल्कुल यही बात है कि हम लोग सब सब हिंदी है, देखा जाए जब पार्टीशन से पहले। 23 आईआईटीज हैं, इंडियन जी, इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। जी, बिल गेट्स से किसी ने पूछा था कि अगर जी, आपको एक ही इदारे से रिक्रूटमेंट करनी पड़े तो वो कौन सा होगा, तो उन्होंने कहा आईआईटीज। लेकिन हमारे हुक्मरान तबकों ने कभी इस तरह के इदारे कायम करने की जरूरत महसूस नहीं की। लेकिन हमें ऐसा कोई फिक्र नहीं है कि इंडिया हमसे कितने फील्ड्स में कितना आगे निकल गया है, और हम तो कोई एक्सपर्टीज भी डेवलप करने की कोशिश नहीं कर रहे। 22 करोड़ के मुल्क में एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको हम कहें कि ही इज एन एक्सपर्ट ऑन इंडिया। देखिए, इंडिया की जो ग्रोथ है, जो उनकी एक्सपोर्ट है 500-600 बिलियन की, वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है कि वो एजुकेशन में कितना आगे हैं। जाहिर है कि बगैर एजुकेशन के, बगैर एक्सपर्टीज के, बगैर नॉलेज बेस के आप ये चीजें अचीव नहीं कर सकते। ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं तो उनके आईटी के फ्रेंचाइज यहाँ खुल सकती हैं, ताकि वहाँ के टीचर यहाँ आ सकते हैं। पढ़ हमें अब हो सकता है सब चीज, मतलब अब सिचुएशन ये आ गई है कि हमें रियलिटी को देखना है। रियलिटी क्या है? अब तक तो प्रोपेगेंडा और सियासत और ये और वो, उसमें हम यहाँ पहुंच गए हैं। और इस पहुंच को अगर हम ये अचीव कर लें कि ये हमारा अचीवमेंट है, तो फिर तो माशाल्लाह, मैं तो, यानी फिर वो क्राइटेरिया अचीवमेंट का डिफरेंट ही होगा। क्योंकि 6-7 लाख की फौज पैदा कर लेना और एटम बम बना लेना
और कौम को जाहिल रख लेना कि वो सिर्फ 25 बिलियन की एक्सपोर्ट कर सकती है, तो वो तो कोई क्राइटेरिया नहीं है अचीवमेंट का। और इस 25 बिलियन की एक्सपोर्ट में जो बाहर पाकिस्तानी बैठा है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, ये भी अंदाजा कर लें आप। उसको भी अगर आप मैनेज करें तो आप यू स्टैंड नो वेयर। भारत को और हिंदू धर्मा को अलग से नहीं देखा जा सकता। पहले जो भारत का एक सो कॉल्ड सेकुलर स्ट्रक्चर होता था, उसमें भी हिंदू धर्मा या कांग्रेस वाले भी हिंदू धर्मा के इश्यूज को देखते थे। ऐसी बात नहीं थी कि वो नहीं देखते थे, लेकिन वो बर्दाश्त कर लेते थे पॉलिटिकली। लेकिन जो आज का भारत है उसमें हिंदू सिविलाइजेशन की रिवाइवल हो रहा है। उनके पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में धर्मा बहुत पेश है। हमें इससे इनकार नहीं करना चाहिए। आरएसएस, जिसको इमरान खान खुद भी कहते हैं जी कि इस वक्त की बीजेपी की सरकार का आरएसएस के साथ गठजोड़, बिल्कुल है गठजोड़। हिंदू के खिलाफ प्रोपेगेंडा और नफरत खत्म करना होगी। जैसे जनरल महबूब साहब ने कहा कि वो अजीत डोभाल साहब से मिले और मिलने के बाद उनको एहसास हुआ, आपने ही ने जिक्र किया कि भाई मोदी रजीम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। मैं आपको दावे से कहता हूं हिंदुत्व वाले भी और आरएसएस वाले भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, लेकिन तब वो पाकिस्तान के खिलाफ होंगे अगर हिंदुत्व को बुरा कहा जाए या किसी किस्म की भी प्रॉक्सी टेररिज्म या प्रॉक्सी कार्रवाई भारत में करने की सोचा भी जाए। अब उसकी कोई गुंजाइश नहीं रही। बात यह है कि जो आम हिंदूज के दिमाग में जो बात है, उनके जहन में बात है, दिमाग में नहीं जहन में जो बात है, उनके दिल में भी, दिल और दिमाग में यह बात है कि ये जो कन्वर्जेंस हुए बाय द स्वॉर्ड, ये जो टेंपल, अंग्रेजों ने कोई मंदिर वंदिर तोड़ के चर्च नहीं बनाया। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। अंग्रेज कहते थे पैसा लाओ यार, बस नोट की बात करो, बस टॉक मनी, टॉक कैश, राज की बात करो, गद्दी पे कौन बैठेगा ये बात करो। बात यह होती है कि मुस्लिम रूलर्स ने कभी इस चीज का ध्यान नहीं दिया कि ये जो सिविलाइजेशन है ये हजारों साल पुराना है, और अगर आप धर्म के साथ छेड़खानी करेंगे तो इसका बैकलैश होगा, आज नहीं तो कल नहीं तो 100 साल के बाद बैकलैश होगा। पहुंच गए, और इस पहुंच को अगर हम ये अचीव कर लें कि ये हमारा अचीवमेंट है, तो फिर तो माशाल्लाह, मैं तो यानी फिर वो क्राइटेरिया अचीवमेंट का डिफरेंट ही होगा। क्योंकि 6-7 लाख की फौज पैदा कर लेना और एटम बम बना लेना और कौम को जाहिल रख लेना कि वो सिर्फ 25 बिलियन की एक्सपोर्ट कर सकती है, तो वो तो कोई क्राइटेरिया नहीं है अचीवमेंट का। और इस 25 बिलियन की एक्सपोर्ट में जो बाहर पाकिस्तानी बैठा है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, ये भी अंदाजा कर लें आप। उसको भी अगर आप मैनेज करें तो आप यू स्टैंड नो वेयर।